आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब अगले अध्याय की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये इच्छा भी कभी किसी की पूर्ण ना हुई है और ना होगी। इच्छा का नाम है या इच्छा का टाइटल है, क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी है इस दुनिया में जो कभी बूढ़ा नहीं होगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। ये भी एक ऐसी इच्छा है जो कभी किसी की पूर्ण हो नहीं सकती। आइए इसको जानते हैं गहराई से। सत्य घटना पर आधारित है। राजा ययाति की कथा है। मैं सदा जवान रहूं, कभी बूढ़ा न होऊं। यह इच्छा जितनी पुरानी है उतनी ही आज भी ताजा है। प्राचीन राजाओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक यौवन को बनाए रखने का संघर्ष निरंतर चला है। पर क्या यह संभव है? क्या कोई व्यक्ति यौवन को अनंत बना सकता है? यह कथा है भारत के पुराणों से निकली एक ऐतिहासिक धार्मिक कथा, जिसे कई विचारकों ने प्रतीकात्मक यथार्थ माना है। राजा ययाति की, जिसने बूढ़ा न होने की इच्छा की और उसे कुछ समय के लिए पूरी भी कर ली, पर अंत में वह क्या बना? राजा ययाति चंद्रवंशी थे, प्रजा के बड़े प्रिय थे, सामर्थ्य थे, अत्यंत तेजस्वी थे। उनका विवाह देवयानी से हुआ, पर आगे चलकर उन्होंने एक दासी शर्मिष्ठा से भी संबंध बना लिया। देवयानी के पिता शुक्राचार्य एक महान तपस्वी थे। उन्होंने ययाति के इस कर्म से रुष्ट होकर उन्हें बुढ़ापे का श्राप दे दिया। ययाति की प्रतिक्रिया। ययाति बोले, मैंने अभी जीवन के सुख भोगे ही कहाँ है। मुझे अभी इच्छाएं हैं, मैं वृद्ध नहीं होना चाहता। शुक्राचार्य ने कहा, यदि कोई तुम्हारा पुत्र तुम्हें अपना यौवन दे दे तो तुम कुछ समय तक जवान रह सकते हो। ययाति ने अपने पुत्रों से यौवन मांगा। 4 ने इनकार कर दिया, पर पुत्र पुरु ने कहा, पिताजी आप मेरे यौवन का उपयोग कीजिए। ययाति ने यौवन पाया। वह फिर से राज किया, भोग किया, विवाह किए, नृत्य गान किए। 1000 वर्षों तक संतोष आया नहीं। हजारों वर्षों के बाद भी ययाति थक गया, पर शरीर नहीं थका, ना मन थका। उसने कहा, इच्छाएं अग्नि की तरह हैं, जितना ईंधन डालो उतनी ही बढ़ती हैं। मैंने यौवन पाया, पर उसमें सुख नहीं। एक और मोह लिया। वह स्वयं वृद्ध होना चाहता था। उसने पुरु को राज्य दिया और वन में तपस्या के लिए चला गया। ये राजा ययाति की कहानी है। अब ये ठीक है या गलत है, वैसे हमारे पुराणों में है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इसको ठीक ही लिखा होगा, किसी विद्वान ने। इच्छा पूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण। कभी भी बूढ़ा न होने की इच्छा। यह इच्छा शारीरिक रूप से जवानी की लालसा नहीं, बल्कि इच्छाओं को बिना थके भोगने की आकांक्षा है। पर इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है, वह व्यक्ति वृद्ध नहीं होता जो शरीर से बूढ़ा होता है। वह वृद्ध होता है जो इच्छाओं से थक जाता है। शरीर से कभी बूढ़ा नहीं होता आदमी, पर जिसकी इच्छाएं थकने लग जाएं, वो बूढ़ा हो जाता है। ययाति का यौवन लौट आया, पर अंत में उसने उसे त्यागा, क्योंकि यौवन भोग से नहीं टिकता, संयम से खिलता है। ये दृष्टिकोण है दर्शन का। हमारा क्या कथन है? स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का मत है, बूढ़ा न होने की इच्छा सुंदर है यदि वह सेवा, साधना और ऊर्जा के लिए हो, पर यदि वह केवल भोग के लिए हो तो वह यौवन नहीं, विकृति है। जो अपने भीतर के ययाति को पहचाने वही पुरु बन सकता है। बुढ़ापा शरीर की रेखा नहीं, इच्छा की थकावट है। तुम जब तक भीतर से जिज्ञासु हो, तपस्वी हो, युवा हो। हमारी तरफ से, दर्शन की तरफ से 5 प्रश्न है आपके लिए, आप उन पर विचार करें। क्या यौवन
केवल शरीर की अवस्था है या मन की? क्या बिना थके भोगते जाना सचमुच सुख देता है? क्या आप अपने भीतर की इच्छाओं से थक चुके हैं? क्या बुढ़ापे का भय यथार्थ का स्वीकार है? क्या आप युवा रहने के लिए केवल काया पर ध्यान दे रहे हैं? ये सभी प्रश्न आपके लिए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इनका जवाब भी दे सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो ये अध्याय है ये समाप्त होता है। अगले अध्याय में अगली विचारधारा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।